संसार में जितने साधु संत महात्मा गुरु होते हैं ना, उन्हें कभी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। नदी और साधु ये दोनों जब चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, तो इनका जल और साधु का मन दोनों निर्मल रहता है। जिस दिन नदी रुक जाएगी, एक जगह तालाब बन जाएगा, वहाँ धीरे धीरे गंदगी होने लगती है। और साधु भी अगर एक जगह रुक गया तो धीरे धीरे मन भी गंदा होने लगता है। इसलिए प्रत्येक साधु का यही धर्म है। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, साधु का काम है ज्ञान दो, ध्यान दो, समाधि की क्रिया बताओ, सब कुछ करो, उसके बाद में अपना काम पूरा हो जाए तो साधु को तुरंत वहां से चल देना चाहिए। नदी बहते रहती है तो जल निर्मल रहता है। नदी बहते बहते एक दिन गंगा सागर पहुंच जाती है, समुद्र को पहुंच जाती है, मिल जाती है। उसी तरह से साधु भी समाज को ज्ञान देता रहेगा, उसका मन भी निर्मल होगा और चलते चलते साधु भी एक दिन उस परमात्मा तक पहुंच जाएगा जिस परमात्मा तक पहुंचने के लिए वह धरती पर जन्म लिया है। जब साधु उस परमात्मा तक पहुंचेगा, जैसे नदी समुद्र तक पहुंचती है, तो वही गुरु, वही साधु हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। जो एक जगह रुक जाएगा, आप याद रखना, एक जगह रुकने वाला आदमी धीरे धीरे मन में विकार आने लगते हैं। अब आप सोचिए, जैसे एक उदाहरण समझो, अब यहीं पर कथा हो रही है, जिस दिन कथा की पूर्णाहुति हो और उसके बाद में भी यहाँ 10 दिन अगर रुका रहूं मैं, तो आगे वाली कथा गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, अशोक गुप्ता बोलेंगे, गुरुजी ठीक है आप रुके हो, अच्छी बात है, यही रूम यही कमरा है, यहाँ रहो, अब हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, जा रहे हैं बंबई, अब तुम यहीं रहो। बात सही है कि नहीं? क्योंकि उनको अपना परिवार व्यापार भी देखना है। तो साधु का काम क्या है? चरय वेती, मतलब चलते रहो, चलते रहो। हनुमान चालीसा का नाम सुने हो ना? चालीसा माने जानते हो क्या होता है? चालीसा माने होता है चाल प्लस ईसा। ईसा माने ईश्वर, चाल माने चलना। जिसकी गति ईश्वर की तरफ हो, जो ईश्वर की तरफ चल रहा हो, उसी को कहते हैं चालीसा। और हनुमान जी की गति कहाँ है? राम की तरफ। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी सदैव राम की तरफ चलते रहते हैं, वो संसार की तरफ नहीं, राम का तरफ उनका मन, राम की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो चालीसा का मतलब यही होता है, चाल माने चलना, ईसा माने ईश्वर। सच्चा गुरु वही है जो ईश्वर की तरफ गति कर रहा हो, ईश्वर की तरफ चल रहा हो, जो ऊर्ध्व गति की तरफ आगे बढ़ रहा हो, जो अधोगति की तरफ नहीं जा रहा हो। तो चालीसा का यही मतलब होता है। उसी तरह से विश्वामित्र भी आज हम लोगों को यही ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक गुरु को क्या करना चाहिए? काम पूरा हुआ तुरंत वहां से आगे बढ़ लेना चाहिए। साधु आगे बढ़ेगा तो ये ज्ञान दूसरे गांव तक फैलेगा।